हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। 11th क्लास से लेकर के नेट गेट जीआरएफ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेके चले थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले पार्ट किया था हमने EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और मेरा पूरा विश्वास है कि उन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। इसलिए आप उन सब पे बहुत प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। और आज का टॉपिक हम लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, स्थायित्व और एनर्जी, यानी कि उसके अंदर रिलीज होने वाली एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड कहते किसे हैं? आप लोगों को भी पता होगा कि जब भी लिगेंड और मेटल आपस में मिलते हैं, इट मीन्स जब मेटल के चारों तरफ लिगेंड अपना एक ओरिएंटेशन बनाते हैं, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इसी को पूरी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी काम आती है। तो स्पेशली एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके बेसिस पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट अपन पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझाना बहुत जरूरी समझता है क्योंकि बच्चे पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन किस थीम पे क्वेश्चन करना है वो नहीं आता। इसलिए तो आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि CFSE जो होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। ये हमेशा या तो नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी, ZERO, जीरो। वही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एनर्जी रिलीज होती है कॉम्प्लेक्स को बनाने में। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स उतना, CFSE वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जीरो CFSE किसकी होती है? जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर। फुल फिल्डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, हाई स्पिन यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, वीक लिगेंड वाले। तो हम वो सब चीजें पढ़ चुके हैं और भी क्लासेस में आपको मैं जो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 11th 12th के टॉपिक्स में भी अच्छा ये है और BSc के अंदर भी है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत अच्छे से 1-2-1.5 महीने की क्लासेस चलती है। लेकिन हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं तो हम क्वेश्चंस के ऊपर चल करके ये देखते हैं कि CFSE की वैल्यू जो होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें शॉर्ट में ये जानना चाहिए कि CFSE निकालने से जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE बहुत ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो हम CFSE के बेसिस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी का भी पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए कि हाँ, एग्जाम में CFSE की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स की विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज अ मोर स्टेबल, बस क्या होगा, उसके कुछ क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन किसका होगा? CFSE का। इसीलिए थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए क्वेश्चंस पे। तो हम क्या करेंगे कि हम CFSE काउंट करेंगे। अब इसमें हम मोटा मोटा ये ध्यान रखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको पता है, वो हम और देखेंगे, तरीके से देखेंगे, सिस्टम से करेंगे। अभी हम स्पीड को नहीं जान रहे, हम ये जान रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो हम स्पीड पर भी आ जाएंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम CFSE फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। चले तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE क्या है बेटा? CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर, ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए, क्या दिए हुए हमें? कॉम्प्लेक्स। तो फटाफट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 6 लिगेंड है यहाँ पे, 4 लिगेंड है, 6 लिगेंड है,
और 6 लिगेंड है, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए, स्प्लिटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, ठीक है। सेकेंड रोल क्या आता है अपना, सेकेंड रोल आता है इसके अंदर लिगेंड की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ठीक है, ये वीक लिगेंड है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आपका ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्लियर। तो वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे और CFSE काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे कि CFSE कैसे काउंट करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव में रिलीज होगी वही हमारा आंसर होगा, करेक्ट। देखो अब देखते हैं हम इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या ले लेते हैं हम, कोबाल्ट Fe6 -3। पहला रूल क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसलिए सब बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, X + 6, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 = -3, X -3 और +6, तो X क्या हो गया, +3, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गया अपना, जो कोबाल्ट है, क्या है हमारा कोबाल्ट, जो हमारा मेटल कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, CFSE काउंट करना सीखते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d7 4s2। अब बच्चे बोलते हैं मैडम आपको तो सब याद है, याद नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो जिसको याद नहीं है वो अभी अच्छी अच्छी क्लासेस करेंगे, उसमें से आपको ये सब शॉर्टकट्स आना कैसे आते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। 3d7 अब क्या है हमारा, कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, +3, तो क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे और एक यहाँ से, तो कितने रह जाएंगे 6, तो 3d6 4s0, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग क्या होती है, ये हमारे ऑर्बिटल हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग क्या होती है आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है T2Z और EZ, ये हो गया आपका T2Z कॉम्प्लेक्स और ये EZ, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें पता होना चाहिए कि लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड था। तो आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद पेयरिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 देन 6, क्लियर। सबसे पहले सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग होता तो सारे के सारे कहाँ फील हो जाते, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले सब में जाएगा फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्लियर। अब हमें पता है कि हम नीचे वाली एनर्जी को यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 2/5 और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 और एक्टाहेड्रल, काउंट करके देखें, क्लियर। अब देखो क्या लिखेंगे, नीचे आपको पता है ये एनर्जी क्या है, माइनस में आएगी और ऊपर प्लस में आएगी, तो 2 इंटू कितना है, 2 इंटू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4, क्लियर। ऊपर कितना है 4/5 प्लस कितना हो गया 3 इंटू यानी 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे करेंगे इसको अपन 3 लिख रहे हैं, तो 3 इंटू ये क्या हो गया 2, ये प्लस में ही आएगी क्योंकि पॉजिटिव है, अपॉन 5, साइन होगा वही रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का, कितना हुआ -8/5 प्लस का 6/5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, आप खुद बता दीजिए, -2
अपॉन 5 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। इसका क्या निकला? -2। यही होगा, -2। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका एनर्जी कितना निकला अपना? -2 अपॉन 5 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। क्लियर? ये इस तरह से CFSE अपन काउंट करते हैं। ये केवल एक का हुआ है। फटाफट हम दूसरा कर लेते हैं। इसके अंदर ये सब लिख लो अगर लिखना चाहते। शिकायत आई थी कि मैम आप लिखने का समय नहीं देते हैं। आप लिख लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। अब इसको करें अपन ने वहां लिख दिया। नेक्स्ट अपन करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स। सेम प्रोसेस होगा। हमें क्या करना है? इसकी स्प्लिटिंग करनी है। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए, अब हमें दूसरा कॉम्प्लेक्स लेना है। कौन सा लेते हैं? हम सारे ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं। मैग्नीज वाला ले लेते हैं। मैग्नीज H2O का होल 6 + 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है? हमें पता है कि न्यूट्रल लिगेंड है। अगर शॉर्टकट चाहते हो तो इस तरीके से कर लीजिए, और न्यूट्रल लिगेंड है, या फिर आप पूरा सिस्टमेटिक ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। तो आपको पता है ये न्यूट्रल है, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो की वही यहाँ पर होती है। तो मैग्नीज कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, तो हम टाइम को सेव करेंगे थोड़ा सा। मैग्नीज, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये क्या हो जाएगा? 3d5 4s2, ठीक है? और इसका क्या होता है? ये हमेशा याद रखना है 3d5 4s1, क्योंकि ये हाफ फिल्ड लिगेंड होता है। ऐसे हमेशा याद रखा करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 3d5 और 4s2। अब क्या बोल रहा है बेटा कि ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है? +2 में है। जैसे ही ये +2 में आएगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो मैग्नीज जब +2 में होता है तो 3d5 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेम प्रोसेस, क्योंकि अपन सीख चुके हैं अब, ठीक है? हमने लर्न कर लिया है और हमने याद भी कर लिया है। दूसरी चीज, हमें प्रैक्टिस भी आ गया है। अब क्या करना है? वही स्प्लिटिंग करनी है। चेक कर लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से T2G और EG, ठीक है? ये आपका T2G हो गया, ये आपका EG। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d5, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा था? वीक फील्ड लिगैंड। कितना है बेटा? वीक फील्ड लिगैंड कैसा है ये? तो हमें पता है कि सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। वीक फील्ड लिगैंड सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन्स को देता है और फिर बाद में पेयरिंग चालू करता है। ये हो गया। और मैंने अभी आपको जब थ्योरी में समझाया था कि जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और हाफ फील्डेड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन किसे कहते हैं? यहाँ पे भी एक टर्मिनोलॉजी आई है। देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो थ्योरी होती है ना, वो बहुत आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। करें तो देखो क्या आएगा, आपको खुद को पता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2/5 मल्टीप्लाई बाई ऑक्टाहेड्रल, ये माइनस में आएगा। ये आपका 3/5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। करके देखें। देखो, वैसे तो 0 ही आएगा क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हमने पढ़ा भी था। फिर भी काउंट कर लेते हैं। कैसे करें? माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस क्या हो गया? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आपके ओवरऑल मैंने लिख दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6/5 प्लस का 6/5, तो क्या हो जाएगा? 0 ZeRO। तो मैंने क्या कहा था कि अपनी एनर्जी जो है CFSE एनर्जी या तो किस में आएगी? नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी। तो ये क्या पे आई अपनी एनर्जी? यहाँ पे आई ZeRO 0। क्लियर? इसको उतारना है, उतार सकते हैं। चले नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अपना, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन वो देख के चलते हैं अपन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? वापस मैं सारे पहले ऑक्टाहेड्रल का करा रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें एक टेट्राहेड्रल है, हम ये लेके चलते हैं, ये वाला, ठीक है? कोबाल्ट वाला, ठीक है? कोबाल्ट NH3। आपको पता है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपको उसकी सीरीज याद होनी चाहिए। वो भी याद करा देंगे, उसकी भी अच्छी सी ट्रिक्स है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, न्यूट्रल लिगेंड। तो आपको पता है शॉर्टकट, फटाफट काम आ गया। जो ऑक्सीजन स्टेट इसकी होगी वही
ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। काफी स्टूडेंट की शिकायत है, मैडम बहुत फास्ट पढ़ाते हो बेटा, सबसे स्लो क्लासेस पढ़ा रही हो, क्योंकि नेट और गैट और आरपीएससी के जो बैचेस चलते हैं वो बहुत स्पीड से चलते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर बहुत कम समय मिलता है हमें पढ़ाने का, तो जितना जल्दी फटाफट फटाफट करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे कोशिश करूंगी आप सबको समझाने में, क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं स्पीड कम करूं, लेकिन जब सब समझ में आने लगता है ना बेटा, फटाफट फटाफट, क्योंकि हमें 3 घंटे के हिसाब से चलने की प्रैक्टिस भी करनी है, वो हम मैराथन क्लास में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कितना तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग से हम बच सके। होता क्या है, बच्चे क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ हम ये कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 के अंदर, तो क्या हो गया 27 एटॉमिक नंबर, वही 3d7 4s2, लेकिन ये +3 बोल रहा है, तो +3 होने की वजह से हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन 3d6 यहाँ रह जाएगा। तो एटॉमिक अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, +3 के अकॉर्डिंग 3d6 4s0, सेम प्रोसेस, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग कैसे करेंगे अपन, ये देखो T2Z एक बार आने लग गया ना बेटा समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो सब चीजें आसान हो जाती है। देखो क्या हो जाए, 3d6 इलेक्ट्रॉन करना, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे वही डिवाइडेशन अपना क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2/5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, प्लस का 3/5 और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। क्लियर। अब क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, सबसे पहले सारे नीचे वाले फुलफिल करेगा, बचेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहाँ पे 5 6 है ना, 3d6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 फुलफिल हो गया है, तो नीचे ही मतलब यहाँ पर हो गया। तो क्या होगा अपना आंसर, इसके अंदर क्या करेंगे, -2/5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0 इंटू 3/5 ऑक्टाहेड्रल, कितना आ जाएगा, माइनस का 12/5 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। तो यहाँ लिख लेते हैं अपना एनर्जी कितना है, सॉरी कितना एनर्जी आ रहा है अपना, माइनस का 12/5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसी को लिखना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम मिलेगा तो उसको आप लिख लेना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं एक ऑप्शन और बचा है, और एक ऑप्शन करते ही हमारे पास बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सम अप करना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ में इसको टिक करना चाहिए। अब क्वेश्चन बचा है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि ये क्वेश्चन होते हैं लेंदी, जब किसी की प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई लेंदी क्वेश्चन लगता है, ठीक है। पेपर हमेशा टफ आना चाहिए, मेरिट में आना, क्वेश्चन को सेव करना, ऐसे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना है। इसके सबसे पहले अपन लिखते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ गया अपना 4 और -2, इसमें -1 चार्ज होता है, तो x + 4 माइनस ये चार्ज माइनस होता है -2, देन x इजिकल टू -2 प्लस का 4, x इजिकल टू +2। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 में, यानी कि 3d7 4s2, इट मीन्स +2 में है, तो क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d7 4s0 ही आता है। तो क्या हो गया अपना 3d7 4s0, तो d7 क्या हो गए, जब स्प्लिट होंगे तो किस तरीके से होंगे, यहां ध्यान देने लायक बात है। T2Z के अंदर हमारे क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे T2Z नीचे स्प्लिट होते और इजी सेट ऊपर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना, यहाँ पे इजी ऊपर और नीचे होता है और T2Z ऐसा होता है, बस यही चेंजेस होता है स्प्लिटिंग में। वो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां किसी को पढ़ना होगा तो हम जरूर बताएंगे वहां पर। इधर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 2/5 टेट्राहेड्रल, क्या जाएगा बेटा टेट्राहेड्रल। क्लियर। अब करें इसको, काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d7 4s2, 3d7 है ना, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। स्प्लिट करके देखते हैं, स्प्लिट कर दिया है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। लिगेंड कौन सा है,
स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या हो गया, पहले सारे स्ट्रॉन्ग में सबसे नीचे वाले फिल होंगे, देन फिर ऊपर जाएंगे। तो इसका क्या करें अपन, 4 इंटू माइनस का 3/5 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन, ये टेट्राहेड्रल एनर्जी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये टेट्राहेड्रल एनर्जी क्या हो गया बेटा, माइनस का 12/5 प्लस कितना हो जाएगा 6/5 टेट्राहेड्रल एनर्जी। ओवरऑल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 टेट्राहेड्रल एनर्जी, माइनस का 6/5 टेट्राहेड्रल एनर्जी। यहाँ पे एक बात आ सकती है, बच्चे बोलेंगे मैडम कन्वर्जन किया नहीं किया, सारा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, वहां पे ये नई चीज पूछा है, अभी इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग पूछा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट पूछा है। अब आता है क्वेश्चन कि सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सी हाईएस्ट होगी, तो हम अब हाईएस्ट बताते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा था, अभी क्या बताया था कि कभी भी CFC जो होगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, या तो नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है। अब खुद आप देख के बता दो किसकी ज्यादा है, बता दो बता दो बता दो, जीरो कम है। नेगेटिव में कौन कौन है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है। अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब कितनी ज्यादा रिलीज हुई है, तो इसको मत इंडिकेट करना, इसको आप मत करना, ये तो केवल रिलीजिंग एनर्जी है। कितनी है, रिलीजिंग एनर्जी, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई 12.5, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल इंडिकेट करता है कि CFC नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में मत चले जाना, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स का छोटा सा क्वेश्चन कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी एनर्जी कम होगी, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, यही इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, और बहुत सारे बच्चे करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ाई करी नहीं, बहुत 18 घंटे प्रैक्टिस करने वाले बच्चे में लास्ट में आकर के यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। क्योंकि मैं बच्चों को जब कराती हूँ तो क्या क्या पूछते हैं, क्वेश्चन आने के पेपर देके आते हैं, मैम क्या किया, ये किया, फिर मैं समझ जाती हूँ। ये सारी चीजें हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस एक्सपीरियंस का नॉलेज लें, क्योंकि ये गलती आप ना दोहराएं, इसीलिए क्लासेस रखी गई है स्पेशली, ठीक है। बाकी आपको पता है केमिस्ट्री सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, हमें बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ सिलेक्शंस क्यों होते हैं। सिलेक्शंस इसीलिए होते हैं कि बच्चों की जो सिली मिस्टेक्स है, उनका जो डर है वो निकलना चाहिए। सिलेबस सभी टीचर पूरा कराते हैं, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए ही बच्चों के लिए आते हैं कि बच्चों को कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर विशेष रूप से कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्शन करवाना है, तो वो हम यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे BYB एजुकेशन हब पे स्पेशली मैं इन चीजों का ध्यान देती हूँ, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय में एक एक अंक की दूरी है, निर्णय किसे प्रथम कहे ये निर्णायक की मजबूरी है, और निर्णायक की इस मजबूरी में हमारा जो भविष्य है एक एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी कभी तरस जाता है, और हम कभी कभी से देखते हैं काश उस समय हमारा एक नंबर आ जाता तो आज हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते। इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में एनर्जी किसकी आई, -12.5, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डी ऑप्शन, दैट इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी जोश के साथ में हम चलेंगे फिर से CFC एनर्जी को करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।